बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त भारत के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे मोदी का गरूर भारत को ले डूबा है और इसे निहत्ते मजलूम मुसलमानों की आहें लग चुकी हैं। एक ऑफिशियल के मुताबिक भारतीय फ़ौज के लिए वो इलाका बिल्कुल नया है, पथरीला, खुश्क, ठंडी चट्टानें, और वहाँ पे उनके लिए लड़ना जो है ना एक तरह की मौत है। और भारत जो भी कर रहा है चीन के रद्द-ए-अमल में कर रहा है, और ऐसा लगता है कि चीन उस्ताद है और भारत शागिर्द। जिस जगह चीन जाकर बैठता है भारतीय फ़ौज भी कोशिश करती है कि जाके उससे थोड़े फासले पे अपने कैंप लगा ले। इसके अलावा एक भारतीय अफसर का कहना है कि इस वक्त जो चीन है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है डी एस्केलेशन में, डिसंगेजमेंट पे बात करने के लिए, और मुसलसल तौर पे वो अपने वहाँ पे मिलिट्री एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। भारतीय फ़ौज के पास इस वक्त अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए कोई जामिया मनसूबाबंदी नहीं है, क्योंकि ये एक वसीअ अरीज़ पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ किसी को भी रोकना इतना आसान नहीं है। जबकि ऐसा लगता है कि चीन गुज़िश्ता 8 माह से अपनी प्लानिंग मुकम्मल करके बैठा हुआ था और इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गामज़न है, और इसने तमाम अहम रास्तों पर कब्जे करके भारत के सियाचिन, कारगिल और दौलत बेगुल्दाई तक रसाई को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब भारतीय फ़ौज दौलत बेगुल्दाई और सियाचिन इस वक्त तक जा सकती है जब तक चीन इन्हें वहां जाने की इजाज़त देगा। इस वक्त तमाम स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर चीनी फ़ौज का कब्ज़ा हो चुका है और वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वो मजबूत बना रहे हैं। वहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं, भारतीय मशीनरी के ज़रिए गलवान नाले के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए वहाँ पर डैम बनाया जा रहा है, हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार इंस्टॉल हो चुके हैं। जबकि सिंकियाक के एयर बेस पर चीनी तैयार खड़े हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े मार्के की तैयारी की जा रही है। और भारत भी चीन की देखा दाखी वो तमाम काम करने की कोशिश कर रहा है जो इसके बस में इस वक्त हैं। और चाइना जो एक हेलीपैड तैयार कर रहा है, आपने फिंगर का नाम तो आपको सुना होगा, आपने बहुत फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका पैंगोंग टिसाओ में बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहले भारतीय फ़ौज फिंगर 8 तक अपनी पेट्रोलिंग करती थी, उसको अब फिंगर 4 तक जो है ना बल्कि फिंगर 3 तक उनको महदूद कर दिया गया है। फिंगर 4 के ऊपर चीन अपना हेलीपैड तैयार कर रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा हो गया है। और फिंगर 3 पर जो है वहाँ पे भारतीय फ़ौजी बैठे हुए हैं, जबकि असल जो बेस कैंप है भारत का वो फिंगर 2 पर है। और ये चीनी फ़ौजियों की जो अचानक इतनी बड़ा इजाफ़ा हुआ है उसको जो है ना देखा ये जा रहा है कि वो लोग फिंगर 4 से फिंगर 3 की तरफ पेट्रोलिंग करते हैं और इस तरीके से पैगाम देते हैं कि फिंगर 2 की तरफ भारतीय फ़ौजी फिंगर 3 से वापस चले जाएं, जहां भारतीय आर्मी का बेस कैंप है। और फिंगर 3 अभी तक इसलिए बची हुई है कि वहाँ पर सिर्फ पैदल जाने का रास्ता है, जिसका चीन जल्द कोई ना कोई हल निकाल लेगा। जबकि चीन ने लेक की जनूब की जानिब भी भारतीय जो तादाद में जो है अपना, यानी कि बेसिकली वहाँ पे एक कैंप था चोशल हाइट के ऊपर, भारतीय बेस कैंप था फ़ौज का। चीन ने अपनी जो फ़ौज की तादाद है वो भारत के बेस कैंप में मौजूद फ़ौजियों के बराबर कर ली है। और भारत और चीन में इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि कमांडिंग लेवल पर मुज़ाकरात करके मामले को हल करने पर इत्तेफाक किया जाएगा, मगर 22 जून के बाद से इनके दरमियान किसी किस्म की कोई मीटिंग या मुज़ाकरात नहीं हुए हैं और एक डेडलॉक की कैफियत पैदा हो चुकी है। क्योंकि चीन का मौक़िफ़ है कि आप पीछे हटेंगे तो भारतीय फ़ौजी पीछे हटेंगे, और 1 इंच भी वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आते। इसके अलावा भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। वो कह रहा है कि चीनी जो एयरफोर्स के रिफ्यूलर टैंकर हैं IL-78 वो स्कर्दू में लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंकियांग में, तिब्बत में हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट्स हैं, एयर बेसिस हैं, तो वहाँ पे रिफ्यूलिंग का मसला होगा अगर कोई कम्बैट होता है, तो इसलिए वहाँ पे रिफ्यूलर टैंकर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के बेसिस को भी इस्तेमाल किया जाए भारत के ख़िलाफ़। बहरहाल ये सारा भारतीय मीडिया इस हवाले से हर्जा सराई कर रहा है। इसके अलावा चीन ने जो है ना अपनी फ़ौज की तरबियत के लिए तकरीबन 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को तिब्बत की तरफ भेज दिया है, और इस वक्त चीन तैयार है कि आपने एयर फाइट करनी है, एयर फाइट कर लें, आपने हाथों से लड़ना है, हाथों से लड़ लें, आपने डंडों से लड़ना है, डंडों से लड़ लें, आपने टैंकों से लड़ना है, टैंकों से लड़ लें। और सरकारी नशियाती इदारे CCTV ने कहा है कि एम्बो फाइट क्लब के
20 जंगजू तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा में तैनात किए जा रहे हैं। ये क्लब चीन के लिए कई मार्शल आर्ट आलमी मुकाबले जीत चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि मार्शल आर्ट जो ट्रेनर्स हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। बात करते हैं अमेरिका, इसराइल और भारत के गठजोड़ की। अमेरिका ट्रेनिंग देने जा रहा है भारत के पायलट्स को। सिर्फ यही नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल तकरीबन 48 के करीब कहा जा रहा है कि अमेरिका देगा या कोई ना कोई उसको देगा, ये भारत को मिलने जा रहे हैं। जबकि इसराइल बैरिक 8 के नाम से सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम भारत को देने जा रहा है। ये तकरीबन $2 बिलियन की डील थी जो 2018 में हुई थी, जिसको इसराइल अभी डिलीवर करने के लिए जा रहा है। इसके अलावा एक्सरसाइज भी हो रही हैं, शिप्स भी दी जा रही हैं और ये सारा कुछ किया जा रहा है नेशनल डिफेंस ऑथोराइज एक्ट के थ्रू। और इसमें कहा यह जा रहा है कि इंडो पैसिफिक के अंदर किसी भी किस्म की मुमकिन सूरत हाल को से निपटने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिल के यहाँ पे ट्रेनिंग भी देंगे एक दूसरे को, अपनी कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाएंगे और दीगर चीज़ों को देखेंगे। भारत ने मशरकी लद्दाख सेक्टर पर अपना जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश नस्ब कर दिया है और चीन की जानिब से LAC पर तैयारों और हेलीकॉप्टरों की नकलो हरकत जारी है। भारत इसराइल से आपको मैंने बता चुका हूँ कि बहुत ही जल्द एयर डिफेंस सिस्टम ले लेगा। ये जो आकाश डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली अपना है, इनका भारत के अंदर तैयार किया गया है। ये ज़मीन से हवा में मार करता है सरफेस टू एयर और ये 100 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और तकरीबन 25 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी चीज़ आती है उसको हिट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन देखते हैं, आपको पता है मेड इन इंडिया मिसाइल किस तरह के होते हैं, फ़ौरन ठूस हो जाते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा जब हालात आएंगे। चीनी फ़ौज ने LAC के मशरकी सेक्टर में भी नकलो हरकत की है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्तों को LAC के मशरकी सेक्टर में इसी हफ्ते अपनी पीठ पर आइनी सलाखें ले जाते हुए देखा गया है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान ने भी कहा है कि चीन ने बड़ी तादाद में फ़ौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा कर दिया है। चीन अपनी जिम्मेदारियाँ समझे और LAC पर अपनी तरफ जाए। उम्मीद है चीन तनाव को कम करेगा। इस तरह की और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि वो वापस चला जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि चीन और भारत के दरमियान जो मकबूजा लद्दाख है में जो फ़ौजी कशीदगी इस वक्त चल रही है उसका दायरा अब भारत के अहम फ़ौजी अड्डे दौलत बेग ओल्दाई के नवा में वाक़या डिपसिंग वादी तक फैल चुका है। चीन और भारत की आरजी सरहद पर पेंगोंग झील और गुलवान वादी के ये तीसरा मुकाम है जहां भारत को चीन के हाथों पसपाई का सामना है। डिपसिंग वादी लद्दाख के बिल्कुल शुमाल मशरकी कोने में है और एक बहुत ही बुलंद और इंतहाई सर्द मुकाम है। ये इलाका दिफाई एतबार से इसलिए अहम है कि इससे साथ ही भारत का फ़ौजी जो अड्डा है दौलत बेग ओल्दाई जो चीन और भारत की सरहद से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। और फ़ौजी कमांडरों ने तनाव कम करने की गर्ज से 2 मरतबा बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब चाइना बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन फ़ौजों की तादाद में दोनों तरफ से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर सरहद के करीब जो है ना फ़ौजी अड्डों पर आ चुके हैं जो इस इलाके में परवाज़ें करते दिखाई देते हैं। तनाव इतना बढ़ चुका है कि चीन और भारत के जो आपस में जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रूस में दोनों इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की आपस में ना मुलाकात की ना उस पर बात की। भारत की चीन के मुकाबले में फ़ौजी कमज़ोरी और कमतरी तो सबके सामने खुल के आ चुकी है। कुछ अरसे से भारतीय हुक्मरान अपनी औकात से बाहर हुए थे, चीन ने इनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। लद्दाख में भी चीन और भारत के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है इसमें जंगी एतबार से 4 जो मुकाम है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं जो दोनों मुल्कों की फ़ौजों का माजी में उनका वहाँ पे आमना सामना भी होता रहा है और आइंदा भी हो सकता है, जिनमें एक हॉट स्प्रिंग का एरिया है, एक पेंगोंग टिसौ जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हेलीपैड तैयार हो रहा है, तीसरा चोशोल गांव है जहाँ पे आपको मैंने बताया कि इंडिया की बेस है इंडियन आर्मी की, और उसके सामने उसी तादाद में जितने फौजी उस बेस के अंदर हैं उससे ज़्यादा चीन ने ला के जो है नदी की दूसरी तरफ बिठा दी है। इन सब से ऊपर जो इंतहाई शुमाल में है वो दरिया चिपचाप की डेप्सिंग वैली है। चिपचाप सिंध के मावन दरिया श्यूक में जिम हो जाता है और इस वादी में चीन ने भारतीय फ़ौज को गश्त करने से रोक दिया है। यूँ तो
तकरीबन सारी की सारी जो डेप्सिंग वैली है ये चीन में ही शामिल है, लेकिन यहाँ पर 20 किलोमीटर का जो इलाका है किसी एक मुल्क के कब्जे में नहीं था। दोनों मुल्कों की फ़ौजें इसमें नोलैंड एरिया में पेट्रोलिंग करते रहते थे और ये इस इलाके में आने के लिए भारत की तरफ से एक बोटल नेक वाइज जंक्शन था जिसको अब वो ब्लॉक कर चुका है और अब जो है ना उन्होंने मना कर दिया सख्ती से। चीन का रवैया बिल्कुल तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा खबरदार अगर आप इस तरफ आए। इसकी कई वजूहत हैं। भारत यहाँ पर अमेरिका के साथ मिलकर चीन के सी पैक मनसूबे के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहा था, इसीलिए इसने इस इलाके में नई सड़कों का जाल बिछाया ताकि फ़ौजी नकलो हमल को तेज़ किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों मील तक इंसानी आबादियाँ नहीं हैं। और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के बयान को कि चीन ने बहुत सीरियस लिया और चीन सी पैक की वजह से पाकिस्तानी कश्मीर की भारत से हिफाजत को अपनी बका के लिए अवलीन तरजीह समझता है। चीन किसी भी सूरत इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई इसके रोड एंड बेल्ट मंसूबे के लिए ख़तरा पैदा करे। वो तमाम ख़तरात जो कि सर उठा सकते हैं वो उनसे वक्त से पहले निपटना चाहता है, क्योंकि यही एक मंसूबा है जो चीन की वर्ल्ड पावर बनने का ज़ामिन है। डिप्सिंग वादी से जुड़ा हुआ जो दौलत बेग उलदाई का अड्डा है वो भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम का एक बड़ा मरकज़ बन चुका है जिसे 1962 में तामीर किया गया था। अगर भारत के अज़ाइम नेक होते तो इस दूर दराज इलाके में जहाँ पे के सर्दियों के अंदर जो है ना दर्जा हरारत -25 पे होता है, इवन जून के महीने में -2 होता है, वहाँ पे आप फ़ौजी अड्डे बना रहे हैं, 255 किलोमीटर की सड़कें बना रहे हैं और 16,000 फुट की बुलंदी पर यह वाक़या दुनिया की बुलंद तरीन एयरफील्ड है। वहाँ पर इतनी एक्टिविटी करने का कोई मकसद ही नहीं था। जब से भारत और अमेरिका के दरमियान इत्तेफाक हुआ है, दिल्ली के हुक्मरान और फौजी अड्डे को मुसलसल तोसीदी दे रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि भारत इस जगह को आलमी सियासत और चीन अमेरिका सर जंग में इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रहा है। और इन अज़ाइम को भांपते हुए डेप्सिंग वादी में चीन ने कार्रवाई की है कि और फौजी नौयत के अहम मकामात पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। अब चीन यहीं बैठेगा और पाकिस्तान में अपने एसिड्स जिसमें सी पैक शामिल है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत क्यों अपना सब कुछ अमरीकी मुफादात की खातिर दाव पे लगाने के लिए तैयार है? इवन ये बात भी की जा रही है कि अंडमान पोर्ट है जो कि भारत की, वहाँ पे यूएस को और जापान की नेवी को आने की इजाज़त दे दी जाए। उसका बहाना ये बनाया जा रहा है कि जो चीनी सब मैरीन्स हैं उनको ट्रैक करना भारत के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो आ जाएंगे तो उसकी मदद से, उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे हिफाजत की जा सकती है। एक अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिकन अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका यहाँ पे बैठ के चीन के साथ मुकाबला करे और भारत को खुली आज़ादी दे दे कि उसने कश्मीर में जो करना है, जैसे करना है, जिस तरह करना है, चाहे उसने यूनियन टेरिटरी में शामिल करना है कश्मीर को, चाहे उसने वहाँ पे मज़लूमों की जानें लेनी है, चाहे उसने जो भी करना है वो करता रहे। लेकिन मेरे ख़्याल से ये मंसूबा इतनी जल्दी कामयाब होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों से कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।